नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। मैं सुल्तान समद। सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम परिवार की ओर से आज गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। फ्रेंड्स, आज न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में गुरु नानक जयंती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है, सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक नानक देव की याद में हर साल मनाई जाती है। गुरु नानक का जन्म आज के दिन वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। आज यह क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक का पूरा जीवन समानता, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, गरीबों और दीन दुखियों की सेवा और मानवता को समर्पित था। आज के दिन सभी गुरुद्वारों में शबद कीर्तन भजन किया जाता है और गरीबों को, दीन दुखियों को भोजन कराया जाता है। इससे समाज को बड़ी सीख लेनी चाहिए और सिख धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उनके टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनाना चाहिए। आज सबसे पहले खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। संसद में पैसा लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध CBI द्वारा जांच की गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कराई गई दर्ज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा प्रारंभ। पहली बार सत्र में मोबाइल फोन के साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे विधायकगण। साथ ही साथ सदन में झंडे और बैनर लेकर जाने पर भी रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान विधानसभा में कुल 68.5% मतदान हुआ संपन्न। कुल 199 सीटों के लिए किया गया मतदान। मतगणना 3 दिसंबर को होगी संपन्न। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए की जा रही है खुदाई में आ रहा गतिरोध। मशीन हुई खराब। फंसे मजदूर अपने परिजनों से मोबाइल फोन के जरिए पूछ रहे हैं कि सुरंग से हम कब आएंगे बाहर। CM योगी की बड़ी घोषणा। कहा, प्रत्येक जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी जाएगी भरपूर मदद। कौशाम्बी स्थित महुआ घाट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक हत्या आरोपी गिरफ्तार। दोनों पैरों में लगी पुलिस की गोली, हुआ गंभीर रूप से घायल। इसी वर्ष मई में पवन निषाद नामक व्यक्ति को एक युवती से बलात्कार करने के आरोप में भेजा गया था जेल। जेल से बाहर आने के बाद उसने युवती की कर दी थी हत्या। इटावा स्थित लायन सफारी में 4 माह के अंदर कुल 13 वन्य जीवों की मौत से वन विभाग में मचा हड़कंप। 2 शेरों, केसरी और बाहुबली की हालत गंभीर। चिकित्सा में जुटी टीम। अयोध्या स्थित हवाई अड्डे से दिसंबर के मध्य में उड़ान शुरू होने की प्रबल संभावना। ये घरेलू उड़ान दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के लिए होगी। PM मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान से भरी उड़ान रचा इतिहास। कहा, इस अनुभव से देश की स्वदेशी क्षमता पर बढ़ा है देश का विश्वास। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम आत्मनिर्भरता में किसी भी देश से कम नहीं हैं। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की अहम सुर्खियां। कांग्रेसी नेता और पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम ने जातिगत सर्वेक्षण जनगणना के साथ ही कराए जाने की मांग। कहा, किसी भी प्रकार के आरक्षण के लाभ के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले जाति का सर्वेक्षण किया जाना अति आवश्यक। मतदान के बाद राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा। राज्य में कांग्रेस के खिलाफ नहीं है किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर। राजस्थान में कांग्रेस द्वारा फिर बनेगी सरकार। PM मोदी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा, पार्टी का नाम बदल देने से भ्रष्टाचार नहीं हो जाता समाप्त। आगे उन्होंने कहा कि TRS ने अपना नाम बदलकर BRS और UPA ने अपना नाम बदलकर इंडिया कर लिया है, लेकिन इससे उनका कुशासन और भ्रष्टाचार नहीं बदला जा सकता। RSS के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय घोष बोले ने हिंदू संगठनों से की बड़ी अपील। कहा, हिंदू संगठनों में समन्वय और एकता समय की सबसे बड़ी जरूरत। कहा, समन्वय की कमी के कारण हिंदू कई देशों में पड़े हुए अलग थलग।
हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को बताया विश्व मित्र, कहा दुनिया भी भारत को समझती है अपना मित्र। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अब तक कांग्रेसी नेताओं ने राज्य को दिया सिर्फ धोखा। पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा भाजपा की नीतियों का विरोध करने के कारण अब तक कुल 24 मामले पर लगाए गए हैं आरोप, पर केसीआर पर एक भी मामला दर्ज नहीं, न तो उनकी सदस्यता छीनी गई और न ही खाली कराया गया आवास। अब खबरीलाल में विश्व जगत की अहम सुर्खियां। आतंकवादी हरदीप सिंह निच्चर की हत्या को लेकर भारतीय हाई कमिश्नर ने कनाडा में जताया विरोध, कहा बिना किसी सबूत के कनाडा ने हरदीप सिंह निच्चर की हत्या का भारत पर लगाया था गलत आरोप। पाकिस्तानी शहर लाहौर बना विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, पाकिस्तान बना रहा है कृत्रिम बारिश करने की योजना, चीन की मदद से पाक करेगा क्लाउड सीडिंग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हिंदू संगठनों के बीच एकता स्थापित करने और सनातन धर्म के विरुद्ध फैलाई जा रही नफरतों और पूर्वाग्रह के विरुद्ध प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विश्व हिंदू सम्मेलन संपन्न समाज को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। ग्रीस के पास समुद्र में आए भयानक तूफान के कारण एक मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया। इस जहाज पर 4 भारतीय भी चालक दल में शामिल थे। जहाज मिस्र के इस्तांबुल तुर्की जा रहा था। अब खबरीलाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजित करने का दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के सृजन से न्यायपालिका में नए युवकों के चयन एवं उनकी प्रतिभा को निखारने का मिलेगा महान अवसर। अपनी बात पर जोर देते हुए आगे उन्होंने एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि इस प्रणाली को विकसित करने से न्यायाधीशों की भर्ती में योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा तथा इसके माध्यम से विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों की न्यायाधीश के रूप में की जा सकेगी भर्ती। यह प्रणाली कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों को भी उपलब्ध कराएगी समान अवसर। समारोह में उपस्थित न्यायाधीशों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ भी उपस्थित थे, को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के प्रभावी तंत्र को विकसित करने का उत्तरदायित्व मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। वास्तव में संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे की तरफ इशारा किया है तथा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम द्वारा की जाती है, जिसको लेकर सदैव प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। इस व्यवस्था द्वारा शीर्ष न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति जजों द्वारा ही की जाती रही है। यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। काफी सालों से इस व्यवस्था की पारदर्शिता तथा शीर्ष न्यायालयों में भाई भतीजावाद को लेकर आरोप लगाया जाता रहा है तथा अंकल सिंड्रोम जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिलाओं, पिछड़ा वर्ग तथा SC/ST के प्रतिनिधित्व को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। उल्लेखनीय है कि अभी भी महिला प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 2 से 3% है। जो भी आरोप इस सिस्टम द्वारा इस सिस्टम के ऊपर कोलिजियम सिस्टम को लेकर लगाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक सही है। संभवतः इसी स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के सृजन की तरफ इशारा किया है या सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जैसे IAS और IPS बनने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कराया जाता है, उसी तरह जुडिशरी में भी होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने एक ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन एक्ट पारित किया था, जिसमें एक ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाए जाने का प्रावधान किया गया था और इसी कमीशन द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लोगों का चयन किया जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकंस्टिट्यूशनल असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया।
फ्रेंड्स, अब आगे देखना है कि महामहिम राष्ट्रपति की बातों तथा इन सुझावों का जुडिशरी में बैठे लोगों और सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। अब तब तक इंतजार करना पड़ेगा। वास्तव में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील व अहम है। देश की आज़ादी का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरी लाल, सुल्तान समद, लखनऊ।